जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। देखो ठाकुर जी के लिए प्यारी सी ड्रेस एक बना रहे हैं। कॉटन कपड़ा है इसका। तो देखो यहाँ पे 3.5 इंच और यहाँ पे देखो 25 इंच यहाँ पे लंबाई में था, 3.5 इंच चौड़ाई में था। तो चलो बनाते हैं। देखो तो यहाँ पे मैंने एक डबल फोल्ड नीचे से करके और देखो साइड से भी, दोनों साइड से ऐसे एक डबल फोल्ड करके और यहाँ पे लंबी में सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और ये प्यारी सी ड्रेस बनके कॉटन कपड़े से, बहुत हल्के कपड़े से ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। तो अभी जैसे गर्मियाँ भी चल रही हैं तो अभी हल्के कपड़े ही पहनाने में सही रहेंगे। और उसके बाद में फिर थोड़ा हल्का जब ठंडा स्टार्ट हो गया हो तब थोड़ा मोटे कपड़े बनाएंगे। तो ये इस तरीके से देखो यहाँ पे साइड में सिलाई लगा लिए और देखो यहाँ पे अब डबल सिलाई लगा देंगे। चाहे तो आप यहाँ पे लेस लगाना चाहे तो यहाँ पे लेस भी आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से तो लंबाई में यहाँ पे देखो सिलाई लगा ले रहे हैं और देखो फिर यहाँ पे साइड में भी एक सिलाई लगा करके डबल फोल्ड करके और धागे को कट करके यहाँ पे कट किए दे। आप देखो चलो इसमें कपड़े सिलाई लग गई। अब यहाँ पे लगाते हैं प्लेट्स। तो प्लेट्स देखो जब डालेंगे तो एक ही जैसी प्लेट डालनी है। आधा इंच की यहाँ पे प्लेट्स आपको डालनी है। एक ही जैसी प्लेट डालने से ये होता है कि जो उसका शेप होता है फ्लेयर का अच्छा आता है। कोई छोटी बड़ी जब हो जाती है तो उसका फ्लेयर का शेप अच्छा नहीं आता। कोई प्लेट टूट जाएगी, कोई प्लेट दबी रहेगी। तो इसलिए एक ही जैसी प्लेट डाली जाती है। तो देखो यहाँ पे सभी प्लेटों को डाल करके आपको दिखा रहे हैं। देखो आसानी से यहाँ पे इस तरीके से कॉटन कपड़े में तो वैसे भी आसानी से ड्रेस बन जाती है, प्लेट पड़ जाती हैं जैसे इस तरीके से। देखो और कोई भी कपड़ा जब आप डालने लगेंगे तो आप भी बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से सभी कपड़े को तो ये जो ड्रेस है 0, 1 या 2 नंबर के ठाकुर जी को आप ये पहना सकते हैं। तो इसकी कमर मैंने यहाँ पे रखी थी 3.5 इंच यहाँ पे इसकी कमर रखी थी। तो यहाँ पे देखो जो प्लेट बढ़ गई तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट करके निकाल देंगे। तब वो नेफा लगाने में आसानी से ईजिली नेफा लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब चलो नेफा लगाते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे एक पट्टी ले रखी थी। तो यहाँ पर और पट्टी की चौड़ाई थी 1.5 इंच में, 1.25 इंच इस तरीके से थी वो चौड़ाई। और देखो यहाँ पे डबल फोल्ड, एक फोल्ड करते हुए आप उल्टी साइड से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रख लें और यहाँ पे डबल सिलाई करके उसके बाद में पूरे में नेफा लगा लें। 2-2 सूत का जितना कपड़ा आपने मार्जिन के लिए रखा है उतना ही ले, नहीं तो ड्रेस आपकी छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरे कमर में सिलाई लगा लेंगे। तो उसके बाद में देखो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में अब यहाँ साइड में जब पहुँचेंगे आप तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपने रखा था उसको भी देखो यहाँ पे अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा हो तो कट करके निकाल दें। अगर आधा इंच कपड़ा है तो इसी को फोल्ड करके, एक फोल्ड करके और यहाँ पे डबल सिलाई करके इसको धागा को कट कर लें। उसके बाद में सीधे साइड में फोल्ड करके और देखो इस तरीके से धागा को कट कर दिया। और यहाँ पे अब देखो इस तरीके से सामने सीधे साइड से फोल्ड करके और इस तरीके से जो कपड़ा फोल्ड किया था उसको पलटते हुए और देखो इसमें सिलाई लगा दे रहे हैं। अगर यहाँ पे बेलक्रो लगाना चाह रहे हैं तो आप बेलक्रो, नहीं तो आप इसमें डोरी लगाना चाहते तो आप यहीं पे डोरी आप लगा दें इसमें। और अच्छे से सफाई से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देखो साइड में भी डबल फोल्ड करते हुए और कपड़े को संभालते हुए और यहाँ पे देखो सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। संभालते हुए कपड़े को संभालते हुए प्लेट्स को देखना है अच्छे से और सफाई फिनिशिंग से यहाँ पे लगा दें। तो देखो यहाँ पे देखो ये ड्रेस बन के तैयार हुई जा रही है। और कोई मतलब जल्दबाजी ना, आसानी से आप बनाएं तो ड्रेस बना लेंगे। जब भी आप बनाएं ड्रेस ये तो आसानी से आप बनाएं और बन भी जाएगी आपकी ड्रेस ये ठाकुर जी की। और फिर यहाँ पे देखो डबल सिलाई करके धागे को कट करके निकाल देंगे, क्योंकि जब डबल सिलाई कर दो तो वहाँ पे जो है धागा मजबूत हो जाता है। तो फ्यूचर में जब कभी आप कपड़े को धुलो और थोड़े लंबे टाइम तक की खुलता नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये घेरा बन गया। आप चोली बनाते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने 2 इंच चौड़ा और देखो यहाँ पे 7 इंच लंबाई में मैंने कपड़ा ले रखा था। अब इसको देखो यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए सीधे साइड से इसको डबल फोल्ड करके, या तो आप पलटना चाहें तो कपड़े को पलट भी सकते हैं, लेकिन मैंने डबल फोल्ड करके देखो यहाँ पे सिलाई लगा दी थी। अब इसी से हम चोली बना लेंगे, क्योंकि जब छोटे बिग रहे, सूच बिग रहे हैं तो चोली ज़्यादा बड़ी भी नहीं बन सकती। तो इसी तरीके से ही आप पट्टी बना के ही बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखो एक सिलाई लगा लिए। अब इसी को देखो डबल फोल्ड करते और इसमें जो लहंगे में इसको जॉइन करके टक कर देंगे इस तरीके से। चाहे तो आप यहाँ पे कट करके तब जॉइन करें, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे ही लगा करके
इस तरीके से देखो इसमें जो है खोने वाला झंझट भी नहीं होता, छोटी जब होती जो विग्रह है। तो इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे देखो डबल सिलाई करके यहाँ पे भी लगा लें तो क्रॉस सिलाई में अच्छी सी ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे उल्टा साइड से इस तरीके से देखो रखते हुए, और यहाँ पे देखो जिस तरीके से मैंने जॉइंट किया है तो ये ड्रेस यहाँ पे नेपी का भी काम कर जाएगी। तो उल्टा साइड से और चोली को सीधा करके रखा था, तो यहाँ पे देखो लगा दिया और डबल सिलाई करके सेंटर पॉइंट में लगाते हुए देखो ये बन के लहंगा तैयार हो गया। देखो कितना प्यारा लहंगा। अब चलो बना कितने सिंपल कपड़े से। और देखो अब बनाते हैं पगड़ी। तो पगड़ी बनाने के लिए मैंने देखो जितना ठाकुर जी के सिर का मेज़रमेंट हो उतना आप मेज़रमेंट कर लें अपने सेंटीमीटर इंची टेप से। और उसके बाद में देखो तो मेरे यहाँ पे ठाकुर जी का सिर था 3.5 इंच था, तो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ले लिया था। तो यहाँ पे एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा ले लिया था और कागज़ के टुकड़े का जो मेजरमेंट था चौड़ाई में शायद 1.25 इंच लमसम था चौड़ाई में और 3 इंच लंबाई में था। 3.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था आधा। तो उसमें देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को लेते हुए यहाँ पे देखो दोनों तरफ से कपड़े को चारों तरफ संभालते हुए कपड़े को इसमें जॉइंट करके अच्छे से सफाई से सिले दे रहे हैं। उसके बाद में देखो धागे को कट करके निकाल लेंगे। अब इसी देखो इतना मैंने लिया था। अब इसको राउंड करके देखो राउंड करते हुए अब इस तरीके से इसमें आप चाहे तो आप पेस्ट से आप ग्लू से आप पेस्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो आप सुई धागे से यहाँ पे सिल करके भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने सुई धागे से चलो सिल के आपको दिखाते हैं। इस तरीके से देखो हल्का हल्का सब सिलाई आप देना है करना है, क्योंकि ज़्यादा आप कपड़े को नहीं दूरी से मत जॉइंट करें, नहीं तो जितना आपने लिया है तो मैंने आधा इंच लिया था तो आधा इंच के हिसाब से ही यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सुई धागे से इसको यहाँ पे जॉइंट किए दे रहे हैं। और उसके बाद में फिर बनाएंगे देख लेना अच्छे सफाई से। यहाँ पे आसानी से कैप बन के तैयार हो जाएगी ठाकुर जी की, मैचिंग की बन जाएगी तो ज़्यादा अच्छी लगती है। जब ड्रेस पहनाओ तो मैचिंग की जब कैप लगाओ तो लहंगे का लुक अलग ही निकल के आता है। तो आप सभी को अगर मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि आप सभी के लाइक से हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो थोड़ा अच्छा लगता है कि कोई हमारे सामने हमारा मेहनत को आप कोई देख रहा है समझ रहा है तो अच्छा लगता है ना। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे अभी कम पगड़ी का यहाँ पे राउंड बन गया था। अब यहाँ पे कलगी बनाते हैं। तो यहाँ देखो मैंने एक यहाँ पे 1.5 इंच यहाँ पे मैंने ले रखा था बुकरम, पेस्टिंग वाला बुकरम नहीं था ये, मैं अलग से ऐसे ले रखा था और उसी के देखो 1.5 इंच का था ये चौड़ाई में। तो मैंने 2 इंच चौड़ाई में कपड़ा ले रखा था और जितना देखो यहाँ पे कलगी के लिए मैंने यहाँ पे 6 इंच यहाँ पे लंबाई में बुकरम ले रखा था। तो देखो 7 इंच मैंने कपड़ा लंबाई में ले रखा था। तो और देखो यहाँ पे चारों तरफ से इसके ऊपर बुकरम के ऊपर कपड़े को रखते हुए चारों तरफ इसको इसी में जॉइंट कर देंगे इस तरीके से देखो। और यहाँ पे देखो चलो नीचे से भी इसको जॉइंट किए दे रहे हैं तो बुकरम जो है हटेगा नहीं चारों तरफ से। तो इस तरीके से देखो जॉइंट कर दिया इसको यहाँ पे। और चाहे तो आप यहाँ पे ग्लू से चिपका भी सकते थे, लेकिन नहीं मैंने इसी से सिल दिया इसको। अब देखो छोटी छोटी यहाँ पे प्लेट भर के यहाँ पे तैयार किए ले रहे हैं, क्योंकि पेस्टिंग वाला जो बुकरम होता है तो उसको जब हाथ से सुई से सिलो तो उसमें जो है सुई टक नहीं होती है तो बड़ा दिक्कत कर जाता है। तो इसलिए मैंने आज बुकरम ही ऐसे डाला था बिना पेस्टिंग वाला। तो इस तरीके देखो प्लेट भरने के बाद अब देखो सुई से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब एक दूसरे के ऊपर कई सारी प्लेट्स हो जाती हैं तो यहाँ पे सुई बड़ी मुश्किल से जाती है इसमें अंदर। आज देखो इसमें सफाई से इसमें और यहाँ पे 3-4 बार करके राउंड से सुई यहाँ पे टक कर दें इस तरीके से। और फिर देखो उसके बाद में जो आपने राउंड बनाया था उसमें आप सेंटर पॉइंट में देखते हुए इसको कलगी को चिपका भी दें या ग्लू से। देखो मैंने बीच में से टक किया और देखो दोनों साइड से एक रखते हुए देखो फ्लेयर को भी अच्छे से सेट करके और उसको भी टक कर दें। और देखो यहाँ पे ड्रेस बन के ठाकुर जी तैयार हो गई है। कॉटन कपड़े की प्यारी सी ड्रेस ठाकुर जी की। ड्रेस बनने के बावजूद बन तो गई लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस ड्रेस को थोड़ा अच्छा सा और थोड़ा डेकोर किया जाए। तो मैंने इस दिमाग में आया आइडिया, तो मैंने यहाँ पे देखो मेरे पास इयरिंग्स थे तो उसका मैंने यहाँ पे लटकन तोड़ करके फिर यहाँ पे इसमें लगाने के लिए निकाल के रख लिया। और उसके बाद देखो यहाँ पर फिर मैंने एक यहाँ पे लेस ले ली रेड कलर की, क्योंकि रेड कलर इस कपड़े पर अच्छे से जा रहा था। तो यहाँ पे देखो हल्का सा ग्लू लगा करके पेस्टिंग करते हुए राउंड शेप में इस तरीके से देखो हल्का हल्का ग्लू लगाते हुए हल्की हल्की थोड़ी सी लेस पकड़ के लगाते हुए पूरे में राउंड में लेस मैंने लगा दिया।
और जब यहाँ पे देखो इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाए, नहीं तो एक साथ ज़्यादा लगा देंगे तो सूख जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। तो यहाँ पे देखो राउंड शेप में पूरे में देखो इस तरीके से पगड़ी के नीचे यहाँ पे पूरे में लेस लगाए दे रहे हैं। तो जब ये लेस बन के लग गई थी और यहाँ पे मैंने नग यहाँ स्टोन जो मैंने लिया था वो मैंने स्टिक कर दिया, तो देखने में पगड़ी का लुक और अच्छा निकल के आया था। क्योंकि यहाँ पे पगड़ी में जब बुकरम पड़ी होती है तो पगड़ी वैसे भी कलगी देखने में अच्छी लगती है। तो अब इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो लेस थी कट करके यहाँ पे ग्लू से स्टिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अच्छे से चिपका दिया। और अब देखो यहाँ पे इसमें थोड़ा चिपका देंगे जो मैंने ग्लू नग कट किए थे। इस तरीके से देखो थोड़ा ग्लू लगाते हुए सफाई से यहाँ पे चिपका देंगे और फिर देखना जब पहनाएंगे तो अब देखना ड्रेस ठाकुर जी की कैसी लगती है। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी वजह से इधर वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि नवरात्रि की पूजा में विधि विधान से पूजा करो तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से नहीं वीडियो डाल पा रहे थे। तो आप सभी पर माता रानी इतनी करुणा कृपा बनाए रखें। जय माता दी आप सभी को। अगर आप लोग वीडियो में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करना। और यहाँ पे देखो मेरे ठाकुर जी न्यू पोशाक पहन के तैयार हो गए हैं। कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है, कितने खुश हैं, हाथों में झूला झूलते हुए। तो इस तरीके से प्यारी ड्रेस देखो ठाकुर जी की रेडी कर दिया है, तो कितनी प्यारी बन गई ड्रेस। जय माता दी आप सभी को। हैप्पी नवरात्रि।